देख लीजिए, चाय की दुकान पे, गुपचुप की दुकान पे या चाट की दुकान पे सभी जगह पोहा बेच रहा है। सब जो भी है ना मैम, 10 बजे तक काम करता है, रात में पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। बिहारी बच्चे यहाँ पर पोहा बेचते हैं। हाँ, पोहा बेचते हर हैं, कुछ बैग करते हैं। बेचते हैं, किताब कॉपी बेच रहे जूता चप्पल सी हैं, रहे ज़्यादा हैं। से ज़्यादा जूता चप्पल सी रहे हैं यहाँ पे। बहुत ये कुछ हो स्थिति रहा है। इलेक्शन आता है तो बोलता है कि अरे फला जाति का है उसको वोट करो, फला जाति का है उसको वोट करो। ठीक है, तो कहाँ से सुधरेगा, कहाँ से तरक्की का मार्ग अपनाओगे? जब तुम चयन खुद गलत कर रहे हो, रास्ता खुद तुम गलत चुन रहे हो, तुम सही राह पे जाओगे कहाँ से? कि सबसे ज़्यादा आईएएस बिहारी है, लेकिन वो बिहार में रह के पढ़ाई नहीं किया। एक टाइम खा रहे हैं, सुबह खा रहे हैं ना, उसी रोटी को फिर रात में खा रहे हैं। अब फिर और वो बच गया मतलब सुबह में उसको फिर फ्राई करके फिर उसको खा रहे हैं। तो ये स्थिति है मैम बिहारियों की। हम भूमियार हैं या हम ब्राह्मण हैं, तो हम कितना भी एजुकेटेड हो जाए मैम, हम आईएएस बन जाए, आईएफएस बन जाए या सेक्रेटरी बन जाए, इवन कुछ भी बन जाए ना मैम, मेरा सोच जो होगा ना वो जातिवादी ही होगा। पेपर में है, मेरा भी नाम पेपर में होगा, हो सकता है कि मुझे भी रोजगार मिला हो, लेकिन यहाँ ग्राउंड पे नहीं मिला है। मैं खुद एग्जाम देने कई बार बीपीएससी गया, आपको विश्वास नहीं होगा मैडम कि यहाँ से ट्रेनों में धक्के खाकर कैसे कैसे गया। और जब हम सुन लीजिए पेपर देकर जैसे निकला सेंटर से, अभी ट्रेन में बैठा हूँ, पता चलता है पेपर लीक हो गया। अब उस युवा से पूछिए पेपर लीक नहीं हुआ है, उस माँ बाप के गाड़ी कमाई लीक हुई है। यहाँ चंद्रगुप्त, अशोक महान, कौटिल्य की नीति व अर्थ ज्ञान, नालंदा, बैजू, राजगीर, यहाँ आर्यभट्ट सा गणितवान। हमें गर्व है अपने माटी पर, इतिहास भूगोल सुनहरा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है मुखर्जी नगर में और यहाँ पे अगर एक कदम भी आप आगे बढ़ते हैं तो ज़्यादातर बड़ी आबादी में आपको बिहार के छात्र दिखेंगे जो एक बड़ा सपना लेकर यहाँ पर आते हैं। बिहार के अलग अलग ज़िलों से आते हैं, कोई डीएम बनना चाहता है, कोई एसएससी क्रैक करके कोई बड़ा अफसर बनना चाहता है। कहीं ना कहीं रोज़गार को लेकर जो युवा है बड़ी आबादी में वहाँ पर पलायन करते हैं। उन युवाओं को क्या लगता है, क्या बिहार में उन डिग्री धारियों को सम्मानजनक जॉब मिल रही है? रोज़गार क्या एक बड़ी समस्या है बिहार के लिए? इस पर बातचीत करेंगे। दिल्ली के मुखर्जी नगर में अभी मेरी मौजूदगी है, कई सारे ऐसे युवा हैं। कहाँ से हैं आप? जी, मेरा घर समस्तीपुर है। अच्छा, बिहार में समस्तीपुर से हैं। तो कब से हैं आप? नहीं, हम यहाँ से लगभग 2 साल हो गए मैम, यहाँ 2 साल से क्या करते हो आप? यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्या, कौन से एग्ज़ाम के लिए? अभी डीयू में एलएलएम कर रहे हैं और जुडिशरी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बिहार से यहाँ पर क्यों आना पड़ता है युवाओं को? बिहार से क्यों आना पड़ता है? बिकॉज़ बिहार में बहुत चीज़ नहीं है मैम, उस तरह से ना ही एजुकेशन है अच्छी तरह से, और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ना ही, और इतना भ्रष्टाचार है कि जो सरकार के द्वारा योजना भी चलाई जाती है वो ना कभी गरीबों के पास पहुंच पाती है, ना जो नीचे पायदान के स्टूडेंट है वो तो कभी उन योजनाओं का लाभ ले ही नहीं पाते हैं। आज तक नहीं ले पाए हैं, 20 सालों में नहीं ले पाए हैं, और आगे तो नहीं पता है क्या है नहीं है। लेकिन अभी तक बिहार के जितने भी वंचित समाज के लोग हैं, चाहे जो गरीब समाज के लोग हैं, वो इन योजनाओं से, सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं, ये बात हम सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन जो योजनाएं हैं जिनके पास आना चाहिए उनके पास नहीं आ रहे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनय है। विनय, बिहार में रोज़गार हर बार एक बड़ा मुद्दा होता है और इस पर इलेक्शन होता है। इस पर हम जो जनता लोग हैं वो चुन के विधायक चुन जाते हैं, फिर मुख्यमंत्री बना देते हैं। लेकिन आपको लगता है कि रोज़गार का समाधान हो रहा है बिहार? जी, मैं अभी पिछले कुछ वर्ष अभी तेजस्वी यादव जी आए थे तो धमाकेदार लोगों का जॉब एम्प्लॉयमेंट हुआ है, और काफ़ी लोग को और एम्प्लॉयमेंट सृजन किया जा रहा है नीतीश कुमार जी के द्वारा। जो भी 2 सालों में जो किया गया है। तेजस्वी तो 17 महीने तक रहे थे, अभी तो वर्तमान में नीतीश कुमार हैं। जी जी, तो वो भी बहुत वैकेंसी निकाल रहे हैं, लगातार हर दिन वैकेंसी आ रहा है। वैकेंसी तो हर दिन, रोज सुबह उठ रहे हैं और वैकेंसी देख रहे हैं। रोजगार कहाँ चला जा रहा है? मुखर्जी नगर में आप बता रहे हैं कि हर एक कदम पे आपको बिहारी मिल जाएंगे, तो बिहारी बच्चे यहाँ क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ व्यवस्था नहीं है ना मैम, समस्तीपुर बिहार में व्यवस्था नहीं है ना मैम, ना ही वहाँ पे इस तरह से एजुकेशन को रोका गया है, या जो लोग हैं जिसको मिलना चाहिए उनको उनसे वंचित किया गया है कि वो लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। और जहाँ तक बात रही पटना की भी हो, तो वहाँ पे इतना ना महंगाई है या जो भी है, जो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं गरीब लोग। और यहाँ जो है, जहाँ पार्ट टाइम लोग काम करते हैं, आप देख लीजिए, चाय की दुकान पे, गुपचुप की दुकान पे या चाट की दुकान पे सभी जगह पोहा बेच रहा है। सब जो भी है ना मैम, 10 बजे तक काम करता है, रात में पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। बिहारी बच्चे यहाँ पर पोहा बेचते हैं। हाँ, पोहा बेचते हैं, बैग बेचते हैं, किताब कॉपी बेच रहे जूता चप्पल सी हैं, रहे ज़्यादा हैं। से ज़्यादा जूता चप्पल सी रहे हैं यहाँ पे। बहुत ये कुछ हो स्थिति रहा है। है। वो बच्चे जो पढ़ने में बहुत टैलेंटेड है, जो पढ़ाई भी कर रहे हैं,
सबसे पहले तो वहाँ का जो बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम वो सही है नहीं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे ना तो रोज़गार है, सबसे पहले जो है पलायन को रोकने का कोई वैसा जरिया है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे नेता गद्दार नहीं है, वहाँ का जो जनता है ना, जो वोटर है वो गद्दार है। अगर बोला जाए कैसे, क्योंकि वहाँ पे जो है ना एक अच्छे नेता का चुनाव नहीं करता है। जब भी होता है इलेक्शन आता है तो बोलता है कि अरे फला जाति का है उसको वोट करो, फला जाति का है उसको वोट करो, ठीक है। तो कहाँ से सुधरेगा, कहाँ से तरक्की का मार्ग अपनाओगे? जब तुम चयन खुद गलत कर रहे हो, रास्ता खुद तुम गलत चुन रहे हो, तुम सही राह पे जाओगे कहाँ से? अगर माँ बाप अगर बोले कुछ भी, ठीक है, तो बच्चा विरोध कर देता है, ठीक है, घर छोड़ के चले जाता है या फिर अपना कोई रोजी रोजगार खोज लेगा या कहीं कमाने के लिए चले जाता है। और यही नेता अगर गद्दारी करे तो उसका अगर वो थोड़ा सा टुकड़ा अगर फेंके ना, उसके पीछे जो है ना चले जाएगा, तलवा चाटने लगता है। इसीलिए ना तो बिहार का भी सुधरेगा और शायद आप तो देख ही रही हो अभी। यहाँ पे आप ये बताओ कि कितने सालों से हो और क्या तैयारी कर रहे मैं यहाँ करीब 2 मंथ से हूँ अभी। मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं LLB क्वालिफाई करने के बाद एडवोकेट हूँ अभी, और अभी जुडिशरी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मतलब आप फ्यूचर जज होने वाले हो, तो आपने जजमेंट्स भी देखे होंगे बिहार में। जो सरकार वर्तमान में काम कर रही है रोज़गार को लेकर, ये दावे किए जा रहे हैं कि अगर सरकार बनती है नेक्स्ट टर्म के लिए भी 1 करोड़ रोज़गार मिलेगा। आपको लगता है कि ये वादों में सच्चाई है? जहाँ तक रही बात वादे की, तो मेरे नज़रिए से अगर देखा जाए तो ये वादा आज से नहीं हो रहा है, कई वर्षों से चले आ रहा है। और वादा होता है कब? जब चुनाव होने को रहता है तब। चुनाव हो जाने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, जब नियुक्ति हो जाता है ना प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का या मंत्रिमंडल का जब गठन हो जाता है सबका, उसके बाद पता ही नहीं चलता है कि जो रोज़गार कहाँ गया है, उसके बाद वादा कहाँ गया है। वो जब आप जाओगे उनके पास तो आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। अगर आप 200, 500, 1000 वोटर इकट्ठा करके रखे हो ना, ठीक है, तो चुनाव के पहले ना आप जो है ना एक कार्यकर्ता हो, आपको सम्मानित किया जाएगा। जब आप स्टेज पे जाओगे तो आपको सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद ये सब भी होता है, थोड़ा सा खर्चा पानी के लिए, बिहार में खर्चा पानी बोला जाता है उसको, ठीक है। खर्चा पानी के नाम पे, चाय चुक्का के नाम पे जो है ना वहाँ पे लाखों करोड़ों रुपये दिया जाता है। तो अभी कोई ऐसा नेता आपको दिखता है जिस पर भरोसा करना चाहिए? वो पैसा कौन देता है, कौन लेता है, कहाँ जाता है, कैसे क्या होता है, यही तो पता नहीं चल पाता है। बिहार में अभी बदलाव होना चाहिए मेरे तौर से, क्योंकि 20 सालों से NDA का सरकार है और लगातार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं और उन्होंने काम किया है बिहार के लिए। मैं इनके लिए बहुत उनका आभार प्रकट करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने सड़क का निर्माण कराया है और जिस तरह से स्कूलों का निर्माण कराया है, जिस तरह से शिक्षकों का भर्ती करवा रहे हैं। लेकिन विडम्बना इस बात की है कि जितनी BPSC के TR 3, 4 लाखों वैकेंसी आ रहे हैं और जितने भी शिक्षक जा रहे हैं सब वेल क्वालिफाइड शिक्षक हैं, TET पास वाले हैं, BPSC से चुन के गए हुए शिक्षक हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ मैम, जितने भी शिक्षक हैं, जो महिलाएं हैं चाहे वो पुरुष, जो भी अभ्यर्थी जो चुन के शिक्षक बन रहे हैं, वो सब जान रहे हैं, सब पढ़े लिखे हुए हैं, लेकिन वो जो उनका जो काम है, दायित्व है, वो नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ BPSC से चुन के चले गए हैं, 50,000 60,000 महीना पा रहे हैं, वेल सरकारी कर्मचारी बन गए हैं, लेकिन जो उनका दायित्व है शिक्षक का, उनके बच्चे भी कल होंगे ना मैम, तो वो उस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। सरकारी जो शिक्षक में शिक्षक हैं प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं और सरकारी शिक्षक सिस्टम में फेलियर है। आप भी बिहार से हो? हाँ जी मैम। कहाँ से हो? बेतिया जिला से। अच्छा, बेतिया से। तो बेतिया में आपको लगता है कि मतलब आप एक युवा के तौर पे मुझे बताइएगा, बेतिया के लोगों को रोजगार मिल रहा है? मैम अगर मिलता तो हर कोई यहाँ पे नहीं आता या फिर अन्य कोई शहर में नहीं जाता। तो ये बेतिया तो थोड़ा सा मतलब अभी कुछ समय में डेवलप हुआ है। तो कितना साल से रहो यहाँ बानी? मुझे तो यहाँ पे 1 साल हुआ। 1 साल से। क्या करते हैं आप? मैं SSC की तैयारी करता हूँ। SSC का? हाँ जी। तो अभी बिहार SSC की वैकेंसी आई है? हाँ जी, बिहार SSC की वैकेंसी तो आई है, बट वो सिर्फ वोटिंग के पर्पज़ से आई है। और मतलब एक बार जब वोटिंग हो जाने के बाद उसके बाद वो कितने साल तक अटक जाएगी, क्या होगा उसका कोई मतलब ये नहीं। इसलिए ज़्यादा बच्चा उसमें फॉर्म तो डालते हैं, लेकिन वो अभी 2025 तक और उसकी ज्वाइनिंग 30 तक होगी, 35 तक होगी, इसका कोई मतलब उसका ये अच्छा, अभी गवर्नमेंट ने हाल में ही एक आंकड़ा जारी किया और बताया कि जैसे 20 लाख रोजगार के वादे किए गए थे पिछले दफ़ा जब सरकार बनी थी 2020 में। गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने तो 30 लाख पूरा कर लिया है। तो ये रोजगार मिल कहाँ रहा है, किन बच्चों को मिल रहा है? वही ना मैम, तब उन्होंने बोला कि 30 लाख मैंने पूरा कर लिया, बट इतने सारे तो बेरोजगार तो घूम रहे हैं, फिर वो उतने सारे आंकड़े हुई कहाँ पे।
तो यही बात है कि मतलब मिल कुछ नहीं रहा है मैं, बस ये वोटिंग के वजह से वैकेंसी आती है और फिर वो ये हो जाती है। तो क्या आपको लगता है कि बिहार में बदलाव की ज़रूरत है? हाँ जी मैम, बिहार में बदलाव कौन चेहरा हो सकता है? बदलाव का चेहरा कौन होगा? तेजस्वी यादव है, प्रशांत किशोर है, जो पलायन रोकने की बात करते हैं, तो आपको भरोसा है, युवाओं को प्रशांत पर भरोसा है? प्रशांत किशोर तो मतलब ऐसे वादे तो मैं सारे ये करेंगे, कोई मतलब और करते भी आ रहे हैं, बट किसी एक पर्सन का नाम ले लेना तो अभी मतलब ये नहीं है, लेकिन अभी तो देखते हैं फिर क्या। भरोसा नहीं हो पा रहा है, दिल से नहीं बोल पा रहे हैं। बिहार से हैं आप? हाँ, कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? अभी 1.5 साल से। किस ज़िले से? सिवान बिहार। सिवान से रहुआ बानी। तो मतलब यहाँ पर क्या स्ट्रगल चल रहा है बिहारियों का? यहाँ एक माहौल बच्चे सोच के यही आते हैं कि यहाँ बिहार हो या फिर यूपी के बच्चे हों या फिर पूरे भारतवर्ष के बच्चे हों, एक यहाँ माहौल देखा जाता है। बच्चे चाहते हैं कि हम मुखर्जी नगर जाएंगे, चाहे मुखर्जी नगर में क्लासेस न चलें, बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनकी क्लासेस बंद करा दी गई, आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ एक माहौल है जिसके वजह से बच्चे एक अंधानुकरण जैसे कहा जाता है ना, कि अंधविश्वास जैसे हम किसी अन्य चीज़ों पर करते हैं, उस तरह से यहाँ अंधविश्वास है। अरे चलो भाई, हमें भी तैयारी करनी है। ये बताइए, यहाँ आज आप जनसंख्या देखेंगे, प्रवासियों की जनसंख्या देख लीजिए, लगभग 20-25 हज़ार बच्चे मुखर्जी नगर में अभी रह रहे होंगे प्रेजेंट टाइम में। रिज़ल्ट यूपीएससी में 1000 का होता है, आप भी जानती हैं। समस्या ये है कि सब लोग एक माहौल में चले आते हैं, सबको रिजल्ट चाहिए, संभव नहीं है। नहीं, लेकिन कहते तो हैं कि बिहारी सबसे ज़्यादा आईएएस बनते हैं। वो कहने की बात है, अब वास्तविकता कहाँ तक है मुझे नहीं पता है, लेकिन मुख्य बात यही है कि हम लोग बस एक दिशा निर्देश, बात में सच्चाई भी है, बात में सच्चाई है, मैं मानता हूँ, लेकिन नहीं कह सकते कि बिहार में रह के पढ़ा है। इसने जो बात मतलब वो बिहार से नहीं बने हैं, बिहारी आईएएस हैं। इनका कहना था कि सॉरी, आपका सवाल था कि सबसे ज़्यादा बिहारी आईएएस बने हैं, और इनका कहना था कि नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये बात सत्य है कि सबसे ज़्यादा आईएएस बिहारी है, लेकिन वो बिहार में रह के पढ़ाई नहीं किया। अगर आप किसी से भी पूछ लोगे ना, तो ये कभी नहीं बोलेगा कि मेरा घर से पढ़ाई हुआ, या फिर मेरा प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट से हुआ, या फिर मेरा जो बिहार से हुआ, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वो सिर्फ आप कह सकते हैं कि वो बिहार से बिलोंग करते हैं, लेकिन कहीं और रह के पढ़ाई किए, कहीं और स्ट्रगल किए हैं, ठीक है। सक्सेस होने के बाद ना पता चलता है कि लोग कहाँ का, फला आदमी फला जगह का है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे, उस स्ट्रगल के पीछे कितना उस सफल के पीछे कितना स्ट्रगल होता है, ये कोई नहीं देखता है। बेसिकली मैम, बिहार के लोगों को मौका चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो रोज़गार खोज रहे हैं लोग हों, या कोई भी व्यक्ति, उनको मौका चाहिए कि कोई सरकार ऐसी बने जो उनको मौका दे। अगर स्टूडेंट है तो उनको सही प्रॉपर एजुकेशन मिले, और जो कैंडिडेट्स हैं उनको सही भर्ती मिले, और जो भी जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो समस्या है बिहार में, उसको सही कर दे। और बस यही हम उम्मीद करते हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। बदलाव जरूरी है, बदलाव बहुत ठीक जरूरी है, है। बदलाव जरूरी है, और बदलाव तब होगा जब जातिवाद से उठ के लोग। चेहरा कौन हो सकता है? प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव? मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि जो मत देने का अधिकार होता है वो गुप्त रखा जाता है, और मैं उस तरह से किसी का नाम आपके सामने व्यक्त नहीं कर सकता, या फिर जो लोग देख रहे हैं उसके सामने व्यक्त नहीं कर सकता। आप ये मत बताइए कि किसको वोट देंगे, ये तो बता सकते हैं कि कौन बेहतर काम कर सकता है। हाँ, बेहतर तो अगर देखा जाए तो अगर आप तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर की बात करती हो, तो दोनों में कोई कंपैरिजन है ही नहीं। प्रशांत किशोर, कहाँ तेजस्वी यादव। बेरोजगारी की स्थिति क्या है? रोजगार वाकई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? हाँ, इन्हीं सब के लिए तो हम कह रहे हैं कि हमें रोजगार की तलाश करनी चाहिए। जो भी आज के राजनेता हैं, या फिर जो भी हमारे क्षेत्र में जो लोग कार्यरत नेता हैं, उन पे देखा जाए कि कौन सही है इस समय। इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि हम बिहार से हैं इसलिए हम ये कार्य करें, ऐसा नहीं है। बात ये भी है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो भारतवर्ष के किसी अन्य क्षेत्र से आते हैं, और वो भी जो भैया ने बताया कि जो है चावल भून करके खाते हैं, ऐसा नहीं है केवल बिहारी ही खाते हैं, सब लोग खाते हैं। बात वही है कि हम लोग इमोशनल ज़्यादा हैं, हम लोग इमोशनल हो जाते हैं कि इस विषय पे हम इमोशनल हो गए। लोगों से हमें सहानुभूति चाहिए, नहीं चाहिए हमें सहानुभूति। हमें ये चाहिए कि हमें जो वास्तविक बातें हैं, हमें रोज़गार चाहिए, और जो हमारी आवश्यकताएँ हैं जिसकी पूर्ति के लिए हमें जो भी चीज़ें, जो संसाधन ज़रूरी है, तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। हमें जहाँ तक मैं मानता हूँ भावुक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इमोशनल नहीं होना है। आप बिहार से हैं? जी मैम, कहाँ से है, किस जिले? मैं पटना जिला से हूँ। पटना से है। तो आपको लगता है कि बिहार में रोजगार एक बड़ी समस्या है, बड़ा मुद्दा है बिहार जी के मैम, देश में?
मैम देखिए, बिहार में है, पहले क्या थे, वैकेंसी की कमी थी, लेकिन अभी क्या है, चुनाव का माहौल है तो वैकेंसी खूब आ रही हैं। और ये हुआ ये कि इन्होंने काम तो किया, नीतीश कुमार ने, ऐसा नहीं कि काम नहीं किया, लेकिन अभी देख रहे हैं जो लास्ट में बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था तो पेपर उसमें लीक हुआ था। लीक होने के कारण ये बहुत मुद्दा हुआ और विद्यार्थियों को खूब, मतलब कुछ कहने को तो कहते हैं कि हम बहुत कुछ करेंगे, लेकिन वाकई अगर सच्चाई तौर पे जाया जाए तो कुछ नहीं है अगर देखा जाए तो। इसीलिए एक नई पार्टी आनी बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी पार्टी आए, चाहे कोई भी कहे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, करते सब वही हैं, लेकिन नया चेहरा आना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे हो तो नज़र तो बनाए होगे कि बिहार के पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, तो कौन एक चेहरा हो सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से तो मैम अभी जो बिहार में जो जोरों शोरों से पूरा चल रहा है, जन सुराज का चल रहा है, प्रशांत किशोर जी का, तो मुझे लगता है कि उनको आना चाहिए क्योंकि पढ़े लिखे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो हर जगह हर पार्टी से मिले जुले थे पहले, जहाँ जहाँ उनको मौका मिला काम भी किया, लेकिन वो अब चाहते हैं कि अपने बिहार के लिए, बच्चों के लिए कुछ काम करें, ताकि जो हम वहाँ से, अब मुझे ही 15 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए, क्योंकि बिहार से जब मैं छोटा था मैं तब आया था और पढ़ाई लिखाई मेरी दिल्ली से हुई है सारी, तो मैं खुद चाहता हूँ कि मैं अपने बिहार में सरकारी नौकरी की करूँ। और मैं पिछले साल भी एग्ज़ाम दिया था, लेकिन बहुत चीज़ें हैं, अब धांधली भी तो हो रही है, ऐसे बात नहीं है कि नहीं हो रही है, लेकिन ये है कि अगर नया पार्टी आए या कोई नया चेहरा आए तो इसको कुछ हद तक कम किया जा सकता है, पूरा ख़त्म तो नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि हो सकता है। तो इस बार के चुनाव में भी ये बड़ा मुद्दा बनेगा? जी जी मैम, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये तो ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अब दिन पे दिन हर चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। जनसंख्या पहले वाली नहीं है कि जो पहले की तरह है अब हो जाता था, अब धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जा रही, तो उसके हिसाब से और चीज़ बदलना भी ज़रूरी है। तो इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि नया कोई चेहरा आए और अपना बिहार का विकास हो। सबसे बड़ी बात है कि सरकारी नौकरी सबसे बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है रोजगार। और रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी से नहीं आएगा, वो आएगा आपके इंडस्ट्री जब बिहार में आएगी उसके बाद आएगा। सिर्फ आप बोल रहे हो कि मैंने इतना रोजगार दे दिया, अभी इतनी वैकेंसी निकाल दी, क्या हुआ? 2014 में एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था, बिहार एसएससी का, अभी तक कितनों को उसमें रोजगार मिला? ये बता दो। अभी आप भी बोल रहे थे ना कि सरकार नौकरी दे रही है, वो नौकरी कहाँ है? सिर्फ फाइल में है। किसको मिल रहा है? 2-4 लोगों को लाकर दिखाओ यहाँ पर। अभी तेजस्वी जी भी कह रहे थे कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, कितने को दिया? 2 से 4 लोगों को मेरे पास लाकर यहाँ पर दिखा दो आप। सिर्फ पेपर में है, मेरा भी नाम पेपर में होगा, हो सकता है कि मुझे भी रोजगार मिला हो, लेकिन यहाँ ग्राउंड पे नहीं मिला है और ये रियलिटी है, इससे हट नहीं सकते आप। तो जो सरकार डेटा दिखा रही है, सरकारी जो आंकड़े हैं वो यही कहते हैं कि 30 लाख बच्चों को रोजगार मिल गया, तो ये रोजगार कहाँ जा रहा है? देखिए, सरकार का क्या है, सरकार तो बोलती रहेगी। सबसे बड़ी बात है कि रोजगार मुद्दा होना चाहिए, जो कि आज तक के बिहार के इतिहास में है, रोजगार कभी भी मुद्दा नहीं बना है। और आज मुझे भी लग रहा है और इन भाइयों को भी लग रहा होगा कि पहली बार बिहार में रोजगार मुद्दा बन रहा है और बनना भी चाहिए, क्योंकि इतने लोग जो बाहर, इतना बड़ा पेपर लीक हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग लड़े, हाई कोर्ट तक लड़े, और हमारे डिप्टी सीएम बोलते आज तक कोई पेपर ही नहीं लीक हुआ। मतलब सबसे बेवकूफ़, यानी हम लोग दिल्ली में पढ़ के इतना ग्रेजुएट होकर सबसे बेवकूफ़ हम ही लोग हैं। और अभी देखिए यूपी 14 नंबर था, कितना पीछे था इकोनॉमी में, अभी 2 नंबर में आता है इकोनॉमी में। क्यों आता है? 10 साल में ऐसा क्या कर गया योगी जी? आपकी सरकार 20 साल से है, एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और आपके अभी तक 14वां स्थान पे, अभी हम लोग 14 में आते हैं। हर चीज़ में हम लोग नीचे स्टॉपर होते हैं, ऊपर से क्यों नहीं होते हैं? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं होगी, इंडस्ट्री नहीं लगेगी, तब तक कोई उसका सोल्यूशन नहीं है। एक बाढ़ है, हमारे नॉर्थ बिहार हैं जिधर से हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग मधेपुरा, सहरसा, सुपौल से पढ़ते हैं, हर साल बाढ़ आता है मैम। 50% बिहार का 50% जो एरिया है वो बाढ़ प्रभावित है, मात्र 50% जो बचा, 50% में साउथ बिहार में बाढ़ आया तो पूरा देश, इवन पूरे यूनाइट हो गए सब लोग। लेकिन क्या बिहार के लिए कभी कोई यूनाइट हुआ है? बिहार के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? हर साल डूबता है बिहार। मेरा बस एक ही सवाल रहेगा, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? शर्म की बात तो ये भी है कि हम रोजगार पे दिल्ली में बात कर रहे हैं, वही ना बात है। मान लीजिए यहाँ यूपी है, यूपी का आदमी यूपी में काम करता है, तमिलनाडु का आदमी क्यों नहीं जाता है बिहार काम करने? गुजरात का क्यों नहीं जाता? महाराष्ट्र में हम लोग काहे गाली खाते हैं? ऐसा क्या? ऐसा थोड़ी कि हम लोग साफ ही निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, पढ़े लिखे नहीं है। सारे पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट आपको मिलेंगे सारे स्टेट में। तेलंगाना के सीएम क्या बोलते हैं? डीएनए खराब है बिहारी का।
30 से 40% वहाँ का ब्यूरोक्रेट बिहारी है। तमिलनाडु में जाके साला IAS IPS IITian निकलता है, तो वो बिहार में क्यों नहीं रहता है? बिहार में क्या है नहीं, इंडस्ट्री का है नहीं, उसमें इन्वेस्टमेंट का है नहीं, सरकार को कोई मतलब नहीं। हमारे यहाँ का एजुकेशन भी उतना ही खराब है, ये ईमानदारी से आपको बोलना पड़ेगा। इसमें सरकार सुधरे ना सुधरे, हमें सुधरना पड़ेगा और हमें सोचकर इस बार वोट एटलीस्ट करना होगा। मुद्दा ये है कि जो हमारे देश के कोने कोने से जो युवा है, जो रोजगार की बातें होती है वो कहाँ है? और स्पेशली बिहार की जब बात की जाती है तो बिहार में पिछली बार देखा गया था कि जो टीचर की वैकेंसी थी उसमें बहाली हुई थी, अधिकतर जो थे बिहार से बाहर के थे। बिहार वालों को नौकरी नहीं मिली। देखिए मैं कहीं इस मुद्दे पर कहीं मैं भेदभाव नहीं करता हूँ, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब कुछ लोग बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं, सिर्फ कहने से नहीं कहते, कथनी और करनी में अंतर होना। तो आप प्रशांत किशोर की अभी चर्चा कर रहे थे चीजें, मैं तो देख रहा हूँ, मेरे पास स्लिप आया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। 2 बार कोई MLA है और वो प्रशांत किशोर के साथ स्टार्टिंग मतलब जिसको उसको क्या बोलते हैं, संस्थापक, पार्टी संस्थापक थे, और उनको टिकट नहीं मिलकर जिनको पैसा मिल रहा है वहाँ मिल रहा है। मैं एक टच में हूँ, जो कोऑर्डिनेटर है काफ़ी समय से वो बोल रहे हैं कि विक्रम जी आपको बड़े लेवल पर हम लोग लाएंगे चीज़ें। मेरा कहने का आई एम डॉक्टर विक्रम चौरसिया, आप गूगल करना, आपको डिटेल मिल जाएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बिहार को लेकर मैंने आर्टिकल लिखा है जो आपके एक कुछ अखबारों में पब्लिश हुआ था। तो क्या बिहार होना हमारी दुर्भाग्य है? नहीं, दुर्भाग्य नहीं है, सौभाग्य है। लेकिन अभी तो डोमिसाइल लग गया, बीपीएससी TRE 4। बिल्कुल, ये मैंने बिहार को लेकर ही अभी लिखा था। देखिए एग्जैक्टली अभी लगा है मैडम, और ये पॉलिटिकल कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा है, मैं खुल के बोल रहा हूँ। ये कहीं ना कहीं अभी राजनीति, अभी चुनाव है बिहार विधानसभा का, सभी लोग वादा करेंगे, लेकिन एग्जैक्टली बिहार को वो सिरमौर बनाना है। मैं एक चीज लिख कर दे रहा हूँ आपको, आपके चैनल के माध्यम से, काटिएगा मत इस बात को। अगर मैं सच में भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को डेवलप्ड कंट्री बनाना है, तो एक बिहार ही ऐसा राज्य है, बिहार रोहतास पटना होकर जो पूरे बेंगलोर दिल्ली होकर विकसित नहीं होगा, बिहार से होकर विकसित होगा। क्योंकि बिहार ही वो है जो पहला शून्य का आविष्कार से लेकर राष्ट्रपति से लेकर, अब बिहार ही हो जो मगध, पूरा मगध जो क्षेत्र थी वो एक डेवलप्ड थी, और वही एक ऐसा क्षेत्र है जो आप देखिए कितने भी इतिहास उठाकर देख लिया, गांधी को लेकर या किसी को, उन लोगों ने बिहार से संकल्प लिया, और जो वहाँ से संकल्प लिया है वो ऐतिहासिक रहा है और वहाँ से जीत मिली है। और बिहार एक ऐसा फर्टिलाइज्ड लैंड है, भूमि है, जो वहाँ पर संकल्प लिया है, काम किया है दिल से। लेकिन ये राजनेता बिहार के, मैं खुल के बोल रहा हूँ, ये करना ही नहीं चाहते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। जरूरत है आज बिहार को ऐसे युवाओं को जो पढ़े लिखे हों, दिल्ली विश्वविद्यालय, JNU, पटना यूनिवर्सिटी से, और जो ISPC जैसे तैयारी एग्जाम कर चुके हों। क्योंकि आज जो खासकर स्पेशली वैकेंसी आती है, मैं खुद एग्जाम देने कई बार BPSC गया, आपको विश्वास नहीं होगा मैडम कि यहाँ से ट्रेनों में धक्के खाकर कैसे कैसे गया, और जब हम सुन लीजिए पेपर देकर जैसे निकला सेंटर से, अभी ट्रेन में बैठा हूँ, पता चलता है पेपर लीक हो गया। अब उस युवा से पूछिए, पेपर लीक नहीं हुआ है, उस माँ बाप के गाड़ी कमाई लीक हुई है, बरसों की मेहनत लीक हुई है। उस युवा आखिर में बिल्कुल टूट जाता है और कई बार सुसाइड तक कदम उठाता है और सुसाइड करता है। और जब आवाज़ उठाता है युवा, हम जैसे लोग आंदोलन करने के लिए प्रयास करते हैं, पटना में आपने देखा होगा, तो क्या होता है, आप पर झूठी मुकदमा, लाठियां बरसाई जाती है, और एक भाई मारा भी गया था। आखिर में इसका जवाब बिहार क्यों नहीं देती है? बिहार के जो गंदी राजनीति कर रहे हैं, आखिर में लोग क्यों नहीं देते? हम लोग को क्या मजबूरी है कि हम यहाँ पर आके रह रहे हैं? जिले में किसी एक का रिजल्ट होता है तो यही कोचिंग वाले जो दिल्ली मुखर्जी नगर में हैं, ये लोग हमें बुलाते हैं और अपना नाम चमकाने के लिए न जाने हमें क्या क्या दिखाते हैं, जबकि वो बच्चा चाहे कहीं से भी पढ़ा हो। मैं चाहता हूं कि अंततः हमें शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर आप आज्ञा दें, अनुमति दें, आदेश दें, तो मैं 1-2-4 लाइन की अपनी स्वरचित कविता कहना चाहूँगा कि मेरे पुरखों का स्वर्णिम बिहार, महावीर बुद्ध का सदाचार, गुरु गोविंद बापू, कुंवर सिंह, सम अनगिनत वीरों की कतार, यह ऋषि मुनियों की भूमि है। मैं बिहार में खड़ा होकर के इस कविता को पढ़ा था 7वीं कक्षा में। यह ऋषि मुनियों की भूमि है, इतिहास सृजन करने वाली, यहाँ गया धाम का पितृ पर्व, गंगा है पाप हरने वाली, यहाँ चंद्रगुप्त, अशोक महान, कौटिल्य की नीति व अर्थ ज्ञान, नालंदा बैजू राजगीर, यहाँ आर्यभट्ट सा गणितवान, हमें गर्व है अपने माटी पर, इतिहास भूगोल सुनहरा है, हम अपना कर्तव्य निभाएंगे, शिक्षा
से प्रेम बढ़ाएंगे। शिक्षा से अगर हम दूर रहें तो स्वतः गरीबी आएगी, अपराध बहुत बढ़ जाएगा, जो कि बढ़ा हुआ है आप देख रही हैं, और अशिक्षित समाज हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि अंततः हमें शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। आने वाली राजनीति में, भविष्य में हमें इन्हीं युवाओं की ज़रूरत है। यही लोग कमान संभालें और हमारे बिहार को उन्नत बनाने का कार्य करें, क्योंकि इसके बगैर हम लोग चाहे कितने भी मुद्दे उठा लें, जो भी अभी वर्तमान में चल रही है वो चीज़ें चलेंगे, हमें भविष्य के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। बिल्कुल, तो बहुत ही खूब। और ये मुखर्जी नगर में युवा हैं बिहार से, यहाँ पर आकर अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और सबने मुझे लगता है एक सुर से यही कहा है कि रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए बिहार में। तो युवाओं को उम्मीद है, सरकार से उम्मीद है कि इस बार जो नई सरकार बनेगी कहीं ना कहीं रोज़गार पर वो काम करेगी, पलायन रोकेगी। बहरहाल देखना होगा कि बिहार की सरकार इस बार रोज़गार को लेकर क्या कुछ नया प्लान बनाती है। सहयोगी रंजीत के साथ ऋचा शर्मा, मुखर्जी नगर।